हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नजर डालते हैं। तो अगले अपडेट की ओर नजर डालते हैं। जल्द मिलेगी कोरोना वायरस से मुक्ति, जाने उत्तर भारत में कब तक खत्म होगा ये वायरस। कोरोना को लेकर नया शोध हुआ है और यह बेहद राहत देने वाला व उम्मीद जगाने वाला है। अगर यह शोध सही रहा तो कोरोना का खात्मा अब ज्यादा दूर नहीं। बठिंडा स्थित पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यह शोध किया। इस संयुक्त अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना जुलाई माह के अंत या अगस्त माह में उत्तर भारत में खत्म होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अगले खबर की ओर चलते हैं। प्रवासी मजदूरों पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकारों को यूपी से मजदूर बुलाने के लिए लेनी होगी इजाजत। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी कामगारों के स्वयोजन के लिए माइग्रेशन कमीशन बनाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वेबिनार में मीडिया कर्मियों से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अब जो भी राज्य हमारे प्रदेश से मजदूरों को बुलाना चाहते हैं उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, प्रवासी कामगारों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही ऐसी कार्य योजना भी तैयार की जा रही है जिससे इन लोगों की जॉब सिक्योरिटी प्रदेश में ही सुनिश्चित की जा सके और इन्हें मजबूर होकर अपने घर परिवार से दूर नौकरी की तलाश में पलायन न करना पड़े। अब कहा नहीं ठीक सर, हम नहीं जाएंगे, यहाँ नीमक रोटी खा लेंगे चलेगा, हम नहीं जाएंगे सर। हिम्मत टूट गई। हाँ, हिम्मत टूट गया सर। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की नजर डालते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है कि चीन से टकराव को लेकर स्थिति नियंत्रण में। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं। एलएसी पर चीन के करीब 2000 सैनिक डटे हैं। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट की है, यानी चीनी सैनिकों की काट के लिए इतने ही भारतीय सैनिक भी तैनात है। थल सेना प्रमुख ने खुद मीटिंग में रक्षा मंत्री और एनएसए की स्थिति की जानकारी दी। बता दें कि लद्दाख में चीनी सेना से चल रही तकरार के बीच सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। सरकार के टॉप सूत्रों ने एबीपी न्यूज से कहा कि लद्दाख में स्थिति पूरी तरह से भारतीय सेना के नियंत्रण में है और चीनी सैनिकों की मौजूदगी से पैनिक की जरूरत नहीं है। कल से शुरू होगा विमान सेवा। यूपी सहित इन राज्यों ने फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सोमवार से देश में फ्लाइट सेवाएं शुरू हो रही है। इस बीच घरेलू विमान यात्रा के लिए यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत घरेलू विमानों से इन राज्यों में पहुंचने वाले यात्रियों को होम क्वारंटीन में रहना होगा। कर्नाटक में 7 दिन तो बाकी राज्यों में 14 दिन के होम क्वारंटीन का नियम पालन करना होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चांद का हुआ दीदार, आज घरों में मनाई जाएगी ईद, की जाएंगी महामारी से बचने की दुआएं। लॉकडाउन के बीच आए पवित्र रमजान माह के बाद रविवार को ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में चांद के दीदार हुए। इसके साथ ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुर मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने लोगों से घरों में रहकर बेहद सादगी से ईद मनाने की अपील की है। मुफ्ती मुकर्रम ने लोगों से कहा कि लॉकडाउन का पालन करें और घरों से किसी भी सूरत में बाहर न निकलें। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की नजर डालते हैं। केंद्र सरकार के इस आदेश को पढ़कर खिल उठेंगे कर्मचारियों के चेहरे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है। इनमें बहुत से ऐसे कर्मचारी भी हैं जो आउटसोर्स पॉलिसी के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में काम करते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वह भी दूसरे कर्मियों की भांति अपने घरों से काम करते रहेंगे। हालांकि शुरू में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड के दौरान वर्क फ्रॉम होम का वेतन मिलेगा या नहीं। ऐसे कर्मी चिंतित थे उन्हें वेतन मिलेगा या नहीं। अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आउटसोर्स कर्मियों को लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है कि चीन ने अमेरिका पर लगाया द्विपक्षीय संबंधों को नए शीत युद्ध की ओर धकेलने का आरोप। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को कहा कि अमेरिकी
नेता चीन को बदनाम करने के लिए राजनीतिक वायरस फैला रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन भी अन्य देशों की तरह वैश्विक महामारी का शिकार हुआ है और अन्य जरूरतमंद सरकारों की सहायता की है। वांग ने कहा, तथ्यों से अनजान कुछ अमेरिकी नेताओं ने बहुत झूठ गढ़े हैं और कई सारी साजिशें रची हैं। इस तरह के मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय कानून की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे और ये मानव विवेक से परे होंगे। यह असत्य, गैर न्यायसंगत और गैर कानूनी है। वांग ने कहा, चीन के खिलाफ इस तरह के वाद जो लाएंगे वे दिन में ही सपने देख रहे हैं और खुद को अपमानित करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में कुछ राजनीतिक ताकतें चीन अमेरिका के संबंधों में बाधा डाल रही हैं और दोनों देशों को एक नए शीत युद्ध के कगार पर लाना चाहती है। कोरोना के चलते 1 रुपए से नीचे आई टमाटर की कीमत, अन्य सब्जियों के भी गिरे दाम। देश की राजधानी दिल्ली की थोक मंडियों में टमाटर, प्याज समेत तमाम सब्जियों के दामों में इस महीने भारी गिरावट आई है। फलों और सब्जियों की एशिया की सबसे बड़ी थोक मंडी दिल्ली स्थित आजादपुर मंडी में टमाटर 1 रुपए प्रति किलो से भी कम भाव पर बिकने लगा है। मंडी के कारोबारी आड़ती बताते हैं कि सब्जियों के फुटकर विक्रेताओं की तादाद में मंडी में कमी आ गई है, जिसके कारण मांग कम हो गई है। ओखला मंडी के आड़ती विजय आहूजा ने बताया कि मंडी में 2 रुपए किलो भी टमाटर का कोई लेने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि टमाटर ही नहीं, अन्य हरी सब्जियां भी औने पौने दाम पर ही बिक रही हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। अम्फान तूफान के बाद देखिए कोलकाता का हाल। ये कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीर है। देखिए किस तरह से पानी से भरा पड़ा है एयरपोर्ट। चलिए दोस्तों, पहले कोरोना अपडेट की ओर नजर डालते हैं। अब तक अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 1,31,000 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, जिसमें से 54,440 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 3,867 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दोस्तों, दिल्ली में 12,910 टोटल केस सामने आए हैं, जिसमें से 6,267 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि 231 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी के साथ दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वायरस से 53 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित है, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। अपडेट क्यों चलते हैं। आज सोने के भाव में 10 रुपए की उछाल देखने को मिली है। इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 46,270 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी में आज 10 रुपए की उछाल देखने को मिली। इसी के साथ चांदी 48,360 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।